में अवचेतन मन की शक्ति काम करती है और हर वो चीज आपको देने के लिए समर्थ है जो आप सोच रहे हैं। असल में अवचेतन मन वो मन है जिसमें सारा कुछ पड़ा हुआ है और वो सिर्फ आपने सोचना है और सोचने के साथ वो आपके सामने आ जाएगा। लेकिन सोचना कैसे है और कैसे उसको अपनी तरफ खींचना है, ये एक टेक्निक है और इसी को समझना सबसे जरूरी है। अगर आप इस बात को समझ लेंगे तो आपको भली भांति ये पता चल जाएगा कि एक पावर है जो आपके आसपास है, लेकिन जब आपको उसको यूज करने का तरीका आ गया तो आप आसानी से हर किसी चीज को आकर्षित कर सकते हैं। असल में अगर हम बात करें तो अवचेतन मन के बारे में बहुत कम चर्चा होती है, जिसके कारण हर किसी को ये लगता है कि ये जादू है और ये जादू हर किसी के साथ नहीं हो सकता। मगर एक बात सच है, जब इसके बारे में चर्चा हो रही होती है तो कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने इसका फील किया है और उनको वो हर चीज मिल गई। मगर क्या ये बात हर किसी के साथ हो सकती है? हर किसी को सोचने से वो चीज मिल सकती है? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन सोचना उस प्रकार पड़ेगा जिस तीव्रता से आपको उस चीज की जरूरत है, तो वो साक्षात चीज आपके सामने आ जाएगी। बहुत सारे लोगों के बारे में आपने ये सुना होगा कि उन्होंने कभी कोई सपना लिया था और वो सपना उनका पूरा हो गया, लेकिन उन्होंने कोई एफर्ट भी नहीं किया। ये छोटी छोटी बातें अगर आपके दिमाग में घर कर गई तो आपको इसका अंदाजा हो जाएगा कि सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। आपका अवचेतन मन आपको जो दिखाता है वो पूरा कर देता है, लेकिन इससे पहले आपको इस बात पर भरोसा होना चाहिए कि आप किसी बात को जो सोच रहे हैं वो पूरी होगी और 100% पूरी होगी। इसके बाद सारा सफर शुरू होता है। सारा दिन आप क्या करते हैं, ये सारा कुछ निर्भर करता है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कैसे काम करेगा। अगर आप हर टाइम यही बोलते रहते हैं कि मेरा कुछ नहीं बनेगा, मैं कुछ भी नहीं हूं या मेरे पास पैसा नहीं है, तो आपका जो मन है वो यही सोचेगा कि आपके पास कुछ नहीं है और इसलिए आपको ऐसी ही वाइब आएगी। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं खुश हूं, मेरे पास सारा कुछ है और सारा कुछ मैं प्राप्त कर सकता हूं, तो आपका माइंड जो है उसी तरह से काम करेगा। इससे पहले आपको एक उदाहरण से आपको समझाते हैं कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो काम कैसे करता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कैसे काम करता है। असल में जब आपके दिमाग में कोई बात आती है, जब आप किसी बात के बारे में सोचते हैं, तो वो आपके दिमाग में घूमता रहता है और आपको हर तरफ वो ही दिखना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात जो आपने कई बार देखी भी होगी, जब आप सुबह उठते हैं, सुबह उठते जो चीज आपको देखने या सुनने को मिलती है वो सारा दिन आपके दिमाग में चलता रहता है। यही कारण है कि तब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है बहुत एक्टिव होता है। असल में जो बात है वो सारी ये है कि जब आप सोने लगते हो, सोने से 5 मिनट पहले और सुबह उठने के 5 मिनट बाद जो आपका माइंड होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। उस टाइम आप जो कुछ दिमाग में बिठाते हैं वो सारा दिन आपके दिमाग में चलता रहता है। इसी कारण ये जो टाइम है इसको बेस्ट टाइम बताया गया है अपने माइंड को सेट करने के लिए और अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करने के लिए। अगर आप सुबह उठते हुए या सोने से पहले अपने दिमाग में जो आप सोचते हैं, जो आप चाहते हैं, उसके बारे में सोचकर सोओगे तो आपके सुबह उठते हुए वही दिमाग में चलेगा। और जब आप सुबह उठते हैं, जो पहली चीज़ आपको देखने को मिली है, जो आपको सुनने को मिली है, वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बार बार चली जाएगी। इसी को कहते हैं कि आपका जो माइंड है वो उस चीज़ पर काम करता है जो आप फ्रेश माइंड पर देखते हैं। जो सबकॉन्शियस काम करता है उसी का काम करने का तरीका भी यही है। जैसे कंप्यूटर में जो सारा कुछ हमें देखने को मिलता है वो सारा काम सॉफ्टवेयर के ज़रिए होता है और हमारा जो दिमाग है उसके अंदर जो सारा काम चलता है वो सबकॉन्शियस के ज़रिए चलता है। हम सो रहे होते हैं और हमारे सांस चल रहे होते हैं, हमारा दिल चल रहा होता है
और इसके अलावा जो हमारी मांसपेशियां हैं, जो उनमें खून चल रहा है, वो चल रहा होता है। इसको हम चलाते नहीं, लेकिन ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली चल रहा होता है। असल में इस पर जो सारी क्रिया चल रही है वो सबकॉन्शियस के जरिए ही चल रहा होता है, क्योंकि अगर हम इसको सोच समझ कर करते तो सोते हुए ये ऐसा नहीं होना था, लेकिन ये सोते हुए भी काम करता है। अगर दूसरी तरफ हम देखें कि जैसे ही हम कहीं जा रहे हैं, या हम रास्ते में जा रहे हैं, हम किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं, या हम किसी कपड़े की दुकान पर जा रहे हैं, जैसे ही हम मार्केट में दाखिल होंगे, मार्केट में बहुत सारी दुकानें और भी हैं, लेकिन हमें जो हाईलाइट दुकानें दिखेंगी वो कपड़े की दिखेंगी, क्योंकि हमने पहले से उनको दिमाग में रखा हुआ था। और इसीलिए जैसे ही हम उस जगह पर पहुंचे, हमें ऑटोमेटिकली वही चीज़ें दिखनी शुरू हो गई, क्योंकि आपके दिमाग ने आपको इंडिकेट कर दिया है कि आप इस चीज़ के लिए यहाँ पर आए हैं, और उसी तरीके से आपको वो चीज़ें दिखेंगी। और अगर एक और बात हम देखें, जैसे हम किसी गाड़ी के बारे में सोच रहे हैं, जैसे ही हम उस गाड़ी के बारे में दिमाग में वो बात लाते हैं, तो हम जैसे सड़क पर आएंगे तो हमें बार बार वैसी गाड़ियां ही दिखेंगी, वो गाड़ियां ही दिखेंगी। इसी प्रकार आपका जो माइंड है वो उस पर काम करता है जो आप डीपली सोचते हैं, और आपको उसी तरह से वही चीज़ें आपको दिखाना शुरू कर देता है। यहाँ से सारी प्रोग्रामिंग शुरू होती है सबकॉन्शियस माइंड की, कि आप जो सोचते हैं आपको वो मिल जाएगा, लेकिन आपकी सोचने की पावर कितनी ताकतवर है, या फिर आप उसको कितना लो डेंसिटी में सोचते हैं। जैसी जितनी पावर आपकी कम होगी, आपको उतनी चीज़ें लेट मिलेंगी, देर से मिलेगी या नहीं मिलेगी। कुछ लोगों को आदत होती है, वो हर काम पर यही बोलते रहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, या मैं डाउन जा रहा हूँ। तो ऑटोमेटिकली जो आपका दिमाग है आपको बोझ देता है, और इसी के चलते हुए वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, या टेंशन में रहते हैं, या यही सोचते रहते हैं कि हाँ मेरा कुछ नहीं बनेगा। तो यही आपके दिमाग का काम है, वो आपको बार बार वैसे इंडिकेट करता है जो आप उसको आदेश देते हैं। और इसलिए अपने दिमाग को जब भी आपने आदेश देना है तो सोच समझ कर देना है, क्योंकि कभी भी दिमाग को ये नहीं कहना कि आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप ये दिमाग को बोलोगे, जब आपके दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ गई कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो आप सच में कुछ नहीं कर पाओगे। स्कूल की क्लास में जब हम जाते हैं तो जो नालायक बच्चे होते हैं वो क्लास के पीछे टाइप बैठे होते हैं, और जो इंटेलिजेंट बच्चे बैठे होते हैं वो आगे बैठे होते हैं। असल में जो ये दिमागी संतुलन है वो काम कर रहा है कि हमें कुछ आता नहीं और हम पीछे बैठ जाएंगे, और जो टीचर है जो पढ़ा रहा है उसको भी यही पता होता है कि जो पीछे बैठे हैं उनको कुछ आता नहीं, और वो जब क्लास में आता है तो सबसे पहले जो पीछे बैठे बच्चे होते हैं उनको नालायक बोलकर बुलाता है। जब ऐसी बात निकलकर बाहर आती है, जो बच्चे सुन रहे हैं ऑटोमेटिकली उनके दिमाग में यही बात चलेगी कि हम नालायक हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसमें गलती किसी की नहीं, लेकिन दिमाग उस पर एक्ट करता है जो बार बार आपको सुनने में मिलता है। और ऐसे ही जब बच्चे इस बात को सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली उनके दिमाग में ये बात बैठेगी कि वो कुछ नहीं कर सकेंगे। और अगर इसके उल्ट एक और बात टीचर बोल दे, जो बच्चे पीछे बैठे हैं वो सारा कुछ सेम है, जैसे आगे बैठे हैं उतना दिमाग ही पीछे बैठे बच्चों में है। अगर वो बच्चों को ये बोल दे कि हाँ मुझे लगता है कि तुम सुना सकते हैं और तुम्हें सारा सिलेबस याद है, या तुम जो काम बोला था वो सारा आपको याद है, तो ऑटोमेटिकली बच्चों में एक हौसला आ जाएगा। इसी पर उनका दिमाग काम करेगा, और अगर ना भी आता हुआ तो वो हौसले से कुछ ना कुछ याद करके आपको सुना देंगे। यही बात काम हर जगह करती है। हमारे दिमाग में बात बैठ गई कि मैं बीमार हूँ और मैं कभी भी ठीक नहीं हो सकता, लेकिन आप धीरे धीरे जितने बीमार हैं उससे और बीमार होते जाएंगे। और बहुत सारी बातें ऐसी भी सामने आई हैं, जैसे अरसों पहले जो ऋषि मुनि होते थे उनकी बात कही सत्य हो जाती थी, क्योंकि उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को इतना ज़्यादा कंट्रोल कर लिया होता था कि वो जैसे ही कोई बात बोलते थे वो पूरी हो जाती थी। इसके पीछे कोई जादू नहीं, इसके पीछे साइंस काम करती है, क्योंकि
आपने अपने दिमाग को इस प्रकार कंट्रोल कर लिया, जिस प्रकार आपने अपने दिमाग को कंट्रोल किया है, और दिमाग उसी तीव्रता से काम करता है। जितना आपका मन कंट्रोल होगा उतना ही आप ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को पूर्ण कर सकेंगे कि आपने क्या करना है। इसी बात पर सारा जो काम है वो चलता है। सबकॉन्शियस असल में है ही ये चीज़ कि आपने जो सोच लिया वो पूरा हो जाएगा।